नमस्कार। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। मैं आज बहुत अच्छी हूँ क्योंकि आज हमारे साथ ललन टॉप पर बॉस, इन्हें गुरु आदमी कहिए, हुनरमंद इंसान, जबरदस्त वॉइस एक्टर एंड आर फेवरेट। क्योंकि मुझे याद है कि ये जो आवाज है ना, ये हम सबके दिलों तक घर करी हुई है। राजेश खट्टर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मुझे नहीं याद है कि किसी को आयरन मैन बोला जाए तो वो आपका नाम कैसे नहीं बोलता, वो फट से बोलता है। दिस इज सो अमेजिंग। वेलकम। थैंक यू सो मच उपासना, आपके इस स्वागत के लिए। और जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको मेरा नमस्कार, प्यार भरा आदाब, सत श्री अकाल। आपने ठीक बोला कि कम से कम हिंदुस्तान में तो अगर जब भी कोई आवाज सुनता है तो ऐसा करता है और कह देता है और रिलेट कर लेता है आयरन मैन के साथ। और आई थिंक ये मेरी खुशनसीबी है कि अगर लोग इस तरह से सोचते हैं। और मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि इस हद तक पसंद आ जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना, जब आप करना शुरू करते हैं मतलब आप चलते हैं और कारवां बनता जाता है, उसी तरह से हुआ कुछ मेरे साथ। हम्म। और और ये कारवां ये बहुत लंबा है। सिल्वर जुबली बना चुके हैं आप। जी 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 जी, मतलब नहीं, आप किस चीज की, अगर आप वॉइसिंग की बात कर रही हैं हाँ। तो नहीं, मतलब, हाँ एक्टर नहीं टू उसमें, वॉइस एक्टर, एवरीथिंग आई एम टॉकिंग अबाउट योर यस जर्नी। यस यस यस। I mean, as an actor, to a voice actor, to a theater artist, to an entrepreneur, yes, सिल्वर जुबली बना चुके हैं। यस, शानदार सिल्वर जुबली बना चुके बिल्कुल, हैं, बहुत शानदार। अच्छा, आयरन मैन तो बहुत सारे लोगों को याद है, लेकिन मुझे बहुत सारे और भी कैरेक्टर्स याद है हॉलीवुड के। इवन हमारी इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर्स को आपने आवाज दी है। नसीरुद्दीन शाह, इरफान, एंड अभी सायरा नरसिम्हा रेड्डी आई उसमें, चिरंजीवी। सो सो अमेजिंग लाइक जर्नी। एंड ऑफ कोर्स यू हैव एक्टेड आल्सो। तो जी जी जी। ये जो एक्टिंग का करियर तो आई एम श्योर 1989 में शुरू हुआ था, बहुत पहले हुआ था। मेरे को जब, मतलब मैं जब इस बारे में जिक्र कर रही थी अपनी मम्मा से, तो उन्होंने मुझे कहा था, अच्छा कैप्टन सलीम से बात कर रही है। तो आई वाज लाइक, आई शोड योर पिक्चर। मैंने बोला अच्छा। जी, ये बहुत ही कमाल की बात है, मालूम है, बहुत ही कमाल की बात है। वो मेरा पहला काम था। हम्म। और क्योंकि मैं दिल्ली का हूँ, दिल्ली में ही काम, वहीं वो मुझे पहली बार मिल गया था, उधर ही काम। और वो इतना पसंद आया, बेइंतहा पसंद आया लोगों को, वही एक नींव बना मेरे लिए मुंबई आने के लिए। हम्म। और वो कैप्टन सलीम, जैसे आप कह रही हैं कि उनको आज तक याद है, या। वो कैरेक्टर है वो, मतलब आज के जमाने में सोचना भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप अगर सोचें कि एक 28 एपिसोड की सीरीज 25 साल बाद, 30 साल बाद लोगों को याद है, तो क्या इम्पैक्ट रहा होगा ऑडियंस के ऊपर। इफ अमेजिंग, यू या, थिंक, आई एम श्योर। yeah, and that time it was only Doordarshan and the Metro। हम्म। एंड वो भी मेरी खुशकिस्मती थी, लेक जी, लेक टंडन, बहुत ही रिनाउंड डायरेक्टर फिल्मों के, वो दिल्ली में आए थे और वो टेलीविजन का प्रोजेक्ट कर रहे थे। एंड मेरी खुशकिस्मती थी कि उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया एंड आई जस्ट हैपन टू डू दैट कैरेक्टर। हम्म। एंड बाकी तो रेस्ट इज अ हिस्ट्री। लाइक आई मीन दैट कैरेक्टर एक्चुअली बिकेम like kind of iconic, like I mean abhi, very fact, आज भी not only your mother but anywhere I go, बात करते हैं लोग उसके बारे में, अभी भी बात करते हैं। तो तो इतनी मतलब जहन में है लोगों के राइट। वो चीज। तो बहुत सारे इत्तेफाक हुए हैं ना राजेश जी, लाइक यू बिकमिंग एन एक्टर ऑल्सो, इतना बड़ा इत्तेफाक हुआ बिकॉज कोई दूर दूर तक फैमिली बिजनेस वाली है, तो बिजनेस वालों को तो समझ नहीं आता है कि ये क्या क्रिएटिविटी दिखा रहे हो, ये क्या एक्टिंग कर रहे हो। आई एम द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। यू अच्छा, ये ऑलवेज मैं से कई बार दैट, दोहरा यस। चुका हूँ, लेकिन अब हाँ। जो लंदन टॉक के जितने भी आपके आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी थोड़ा पता रहना चाहिए कि राइट। कहानी क्या है। देखो, हर इंसान जो भी आता है इस प्रोफेशन के अंदर, हर एक की अपनी अपनी कहानी होती है, आई एम श्योर। बराबर। तो उसी तरह मेरी भी कहानी है। और मतलब ऑब्वियसली एक्टिंग दिमाग में कहीं पे भी नहीं थी, जहन में नहीं थी। जब आप पढ़ रहे थे तो आपको लगता था कि अगर 10th में अच्छे एग्जाम्स आ जाएंगे तो साइंस लेंगे, 12th में अच्छे एग्जाम्स आ जाएंगे तो पायलट बनेंगे। मतलब पहले वहाँ वो कुछ अपने अलग ही थॉट्स होते हैं, और फिर जिंदगी कुछ और सिखाती है कि भाई आप वहाँ पे फाइनली कॉमर्स कर रहे होते हैं, नॉट डूइंग दिस साइंसेस। राइट। एंड मैं एक्टिंग में भी इत्तेफाकन पढ़ा। हम्म। यू नो व्हाट हैड हैपेंड वाज कि हमारे जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं, इंग्लिश के प्रोफेसर थे,
वो कुछ जान पहचान थी, कुछ ऐसा सर्कमस्टांस बना, मैं कुछ उनसे फेवर मांगने गया था, उन्होंने बोला भाई फेवर तो तुम्हारी मैं कोई नहीं कर सकता, हाँ तेरे को मैं हीरो बना सकता हूँ, एक्टिंग करेगा? सो आई सेड पर मैंने कभी की नहीं। कहते दैट्स द बेस्ट पार्ट कि तूने कभी की नहीं। सो So he यू can कम mold you. Yeah. एंड जॉइन माय थिएटर। नहीं नहीं, आई जॉइन माय थिएटर। सो अच्छा. आई डिड जॉइन हिज थिएटर ग्रुप। और मुझे याद है मेरा पहला पहला प्ले जो था वो इंग्लिश का प्ले था, आर्थर मिलर ऑल माय सन्स, अमेरिकन प्ले राइट है आर्थर मिलर। और वो प्ले जो है कोर्स में भी था, यू नो। Right. फिर उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया, फिर सिलसिला शुरू हुआ तो अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू में, पंजाबी में, Yeah, yeah. काफी लैंग्वेजेस में थिएटर किया दिल्ली में, और कई कई बरस थिएटर किया। और वही स्टेपिंग स्टोन बन गया, क्योंकि उस सब वक्त ये सब ओपन अप हो रहा था, कलर टेलीविजन शुरू हो गया था, तो फिर ये जब सीरीज शुरू हुए तो उसमें मौका मिल गया काम करने का, बस। और वहाँ वहाँ जो मौका मिला उससे जो आप समझिए थोड़ी सी मतलब पॉपुलैरिटी मिली, वो स्टेपिंग स्टोन बन गई मुंबई आने के लिए। और बिकॉज देयर वाज समथिंग टू शो, मुंबई में काम मिलना शुरू हो गया। राइट राइट। बट घर वालों को कैसे कन्विंस किया? भाई मेरे डैडी तो बहुत नाराज थे, बहुत नाराज थे, क्योंकि मैंने अपना एक्चुअली अपना बिजनेस जमा लिया था। क्या किया था मैंने कॉलेज के जमाने में ही, आई हैड डिविएटेड फ्रॉम माय फैमिली बिजनेस एंड आई हैड जस्ट स्टार्टेड माय ओन बिजनेस। और वो मैंने काफी अच्छा खासा उसको कर लिया। आप टी शर्ट्स का करने के बाद करते थे, आई गेस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अरे आप अच्छी रिसर्च करके आई हो उपासना जी। सो आई यूज्ड टू मेक, जैसे ये मैंने पहना हुआ टी शर्ट्स, ट्रैक सूट्स, बेथिंग गाउन्स, यू नो। पहले उसकी ट्रेडिंग किया करता था, फिर मैंने वहाँ फैक्ट्री लगा ली, फिर मैं उनको मैन्युफैक्चर किया करता था। और उसके बाद हमने एक शॉप भी ले ली। आपको अगर दिल्ली की है, आपको पता होगा कमला नगर, मेन कमला नगर मार्केट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास। So there we took a shop also. So I had a unit and I had a shop as well. और एक दिन बस आके हमने कहा कि अब हम जा रहे हैं। और हमारे भाई थे दो, उनको मैं बोला एक को कहा आप शॉप रख लीजिए, एक को कहा आप फैक्ट्री रख लीजिए, और जा रहे हैं। वो जो हमारे डैड का गुस्सा था वो जरा झेलना जरा मुश्किल था, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा शौक था कि सडनली क्या हो गया। तो फैसला इस बात पे हुआ कि मैंने कुछ एक्टिंग की थी दिल्ली में, उसके कुछ पैसे थे मेरे पास, तो मैंने कहा मैं बस वही पैसे लेके मुंबई जाऊंगा, 1 साल दे दीजिए, और 1 साल में अगर कुछ नहीं होता तो मैं वापस आ जाऊंगा। और ये नहीं मालूम था, क्योंकि बम्बई का कुछ मालूम नहीं था, तो ये नहीं मालूम था कि 1 साल में तो आपको सुभाष घई और महेश भट्ट के एड्रेस और ऑफिसेस पता करने में निकल जाते हैं कि किधर जाना है। अभी तो डायरेक्टरी है, पहले तो शायद वो भी नहीं होती थी ना। वो पहले डायरेक्टरी होती थी, अभी नाउ तो इट्स लाइक फार मच इजियर। आप जस्ट सिर्फ नाम लिख दीजिए और गूगल पे दीजिए, और आपको रास्ते वो दिखा के उनके घर तक ले जाएगा वो, करेक्ट। बट उस टाइम में सिर्फ डायरेक्टरी हुआ करती थी, और उसमें एड्रेसेस नहीं होते थे, नंबर्स हुआ करते थे, देन यू हैड टू टेक एन अपॉइंटमेंट। दैट वाज अ डिफरेंट। आजकल जो मतलब देख रहे हैं आप, जितने भी लोग देख रहे हैं, शायद उनके लिए ये मतलब इट बी डिफिकल्ट टू फैथम, यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि मतलब मोबाइल भी नहीं थे, मोबाइल हुआ नहीं करते थे। आजकल तो लोगों के लिए ये भी मुश्किल है कि मोबाइल के बिना जिंदगी कैसे कटती होगी, यू नो। और अगर आपको कोई शब्द का मतलब निकालना है तो डिक्शनरी आजकल के बच्चों को नहीं पता होगी कि डिक्शनरी क्या होती है। You just have to, आप उनके हाथ में मोबाइल है, वो अपना निकाल लेते हैं। So that was a different era, different struggle, but अच्छा है, मजा है उसमें। अब उसमें एक कम से कम हमको नए शहर का, नई दुनिया का एक फील मिल गया, जायका मिल गया, ग्राउंड रियलिटी पता चल गई कि क्या है। और मैं हमेशा ये ऐसा मानता था कि जैसे एक जड़ से उखाड़ के आप पेड़ को कहीं और आप उसको लगाने की कोशिश करते हैं, मैं उससे कंपेयर करता हूँ। वैसे ही है कि हमने पूरा अपना स्कूलिंग, अपनी कॉलेज लाइफ एंड बिगिनिंग ऑफ द करियर इन बिजनेस ऑल्सो मैं वहीं पे शुरू किया था, और वो सब उखाड़ के ये अच्छा हुआ खाद साथ में ले आया मैं, तो जम गया। एग्जैक्टली। तो अब कैसा लगता है आपके डैड को? अब लगता है कि हाँ तूने सही किया लाइफ में? It took a very long time to get adjusted to this. क्योंकि शुरू में तो उनका ऐसा था कि भाई अगर हमारी कोई फिल्म लगती थी तो पूरे घर वाले फिल्म देखने जाते थे, तो वो जाते भी नहीं थे। अच्छा। और हाँ, और फिर वो जब देखते थे और कभी कोई अवार्ड वार्ड मिल गया तो बोलते हाँ हाँ ठीक है, मतलब है। और फिर वो देखते थे टेलीविजन में, जितना काम आता था घर पे देखते थे, उनको अच्छा भी लगता था।
फिर धीरे 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 आई थिंक ही गॉट यूज्ड टू द फैक्ट दैट माय सन इज एन एक्टर, एंड फिर वो लोग भी आके उनको बहुत बताते थे कि अभी बहुत अच्छा लगा या कुछ भी, वो कहीं उनका ग्रेजुअली माइंडसेट चेंज हुआ, एंड इवेंचुअली एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट आई मीन दिस इज व्हाट ही वांट्स टू डू। इनफैक्ट एक बार हमारी बातचीत जब हुई खुल के, तो मैंने उनसे कहा कि आप ये नहीं समझ रहे कि शायद मैं जो कर रहा था उसमें खुश ना रहता, तो बेटर ये है कि जो मैं करना चाहता था मैं वो कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ वो तो वक्त बताएगा, बाद में पता चलेगा, लेकिन एटलीस्ट जो चाह रहा हूँ वो तो कर रहा हूँ। सो आई इवेंचुअली डिड एक्सेप्ट इट, बट राइट नाउ अभी तो बहुत आई मीन ही इज अ सिक ओल्ड मैन, वो ही इज बेड रिडन। प्रार्थना कीजिए कि उनकी तबीयत अच्छी रहे, ठीक रहे। अभी उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है, तो कुछ वक्त से, तो अभी तो वो थोड़ा अल्जाइमर भी हो गया है, उनको कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट यस इवेंचुअली ही एंड आई वी फाउंड आवर पीस, वी जस्ट लाइक बाद में तो बहुत ही वाज वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट I'm sure. दैट I'm sure. आई डू व्हाट आई डू। या Nice. So, like, let's. अच्छा, आपको मैंने फाइनली देखा अभी, हम सिर्फ फोन पे ही बात कर रहे थे, मतलब मैसेजेस पे ही बात हो रही थी, इवेंचुअली आपके दर्शन हो गए हमको उपासना जी। मेरे को हो गए आपके दर्शन, because I wanted to know so much, because when राजेश जी, I'll really tell you, because मैंने आपसे one to one connect किया, so when I was talking to my editor and other colleagues, तो वो कह रहे थे they were all the more excited, उन्होंने कहा कि एक बारी ना मैं हूँ आयरन मैन बुलवा लेना प्लीज, you know that craze. यू नो वासना, ये मुझे ये देखो ये जो आयरन मैन का हो गया है अब, ये मतलब दिस इज बिकमिंग माय नेमेसिस एज वेल, क्योंकि अब मैं आयरन मैन से भी बहुत कुछ और भी हूँ। Yeah, sure, yes, yes. आयरन मैन जो है इतना अच्छा, मतलब इतना इतना जहन में बैठ गया है लोगों के कि अब पता नहीं, मुझे लगता है शायद मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसको निकाल के, अब मतलब एक दूसरे पहलू दिखाने की कि भाई ये एक्टर अभी अब क्या हो गया है, मुझे मुझे बार बार वो चीज याद आती है कि एक बार मैंने कहीं सुना था किस्सा, अमजद खान साहब से एक बार पूछा गया था शोले के बारे में, तो उन्होंने कहा शोले एक ऐसी फिल्म है जिन्होंने सबके करियर बना दिए, यू नो, और सिवाय दो लोगों के, एक रमेश सिप्पी और एक अमजद खान, क्योंकि उसके बाद रमेश सिप्पी और अमजद खान ने जिंदगी में जो भी काम किया उनको हमेशा ये कहा गया भाई बहुत बढ़िया है, लेकिन शोले वाली बात नहीं है, यू नो, कि अमजद साहब ने इतना बढ़िया बढ़िया काम किया तो उसके बाद कि भाई आप मतलब बहुत ही अच्छा काम किया आपने, लेकिन गब्बर सिंह वाली बात। तो वो आयरन मैन वाला जो मेरे साथ हो गया है वो प्रोबेबली ऐसा हो गया कि शायद मैं डर रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ भी काम में बाद में कहूँ करूँ तो वो ये बोले कि भाई वो आयरन मैन वाली बात नहीं है। But you know what, ये ऐसा it's said also कि एक मास्टरपीस गढ़ने के बाद दूसरा नहीं गढ़ा जाता है, होता ही नहीं है शायद, बट मुझे लगता है कि आपके केस में हो जाएगा, बिकॉज यू आर वेरी गुड वॉइस एक्टर ना, तो ऐसा नहीं है कि आयरन मैन सिर्फ किया है। नहीं, thank you so much. Yes, I mean, I've not only done Iron Man. Yeah. I have done Pirates of the Caribbean का पूरा सीरीज किया है जॉनी डेप का। मैंने टॉम हैंक्स, जैक ब्लैक, निकोलस केज, बहुत से नाम है, बहुत सी, ब्रैंडन फ्रेजर, बहुत सारी फिल्में हैं और बड़ी बड़ी फिल्में हैं। बल्कि मैंने सिर्फ वॉइसिंग ही नहीं दी है, मैंने उन फिल्मों को हिंदी में लिखा भी है, कुछ फिल्मों को। या उनको हिंदी में मैंने लिखा भी है, और मैं सिर्फ वॉइस एक्टर नहीं हूँ, यू नो, आई एम एन एक्टर एज वेल, राइट। तो वो चाहे मैं वो फिल्में करूँ, चाहे रेस 2 करूँ, डॉन करूँ, यू नो, चाहे मैं ऑफ बीट फिल्म्स हैं, ट्रैफिक है, यू नो, मंजूनाथ है जिसको अवार्ड मिला था एक्सीलेंस इन सिनेमा का, या फिर मैं टेलीविजन करूं, बेहद करूं, बेपनाह करूं, बेपनाह के लिए यस बेस्ट एक्टर नेगेटिव रोल आप जीते भी। यस, आपने जैसे डॉन का जिक्र कर ही दिया है, सो आई वाज कमिंग ऑन टू इट। अभी 14 इयर्स पूरे करे डॉन, मतलब फील सो गुड एंड ओ गॉड 14 इयर्स हो भी गए, तो आप निकल गए, पता ही नहीं। राइट, तो आपकी तो अलग ही फीलिंग होगी, लाइक आपको वो वाला दौर भी याद आ गया होगा जब आपने शाहरुख खान के साथ काम किया, एंड लाइक क्या मेमोरीज हैं उसकी।
एक्चुअली शाहरुख खान साहब के साथ सिर्फ मतलब बम्बई का ही नहीं, मतलब दिल्ली से भी मतलब ऑब्वियसली द सेम टाइम ही लैंड अबाउट हियर एंड ऑल दैट। वो भी थिएटर करते थे, मैं भी थिएटर करता था, तो जिक्र तो चलता रहता था, कान में पढ़ते रहते थे नाम के क्या है, एंड ऑल द सेम कॉलेज से हैं। सेम बट क्या कहते हैं, जब उनके साथ काम किया था उससे पहले तारुफ था हमारा आपस में, बट इट वाज वंडरफुल टू वर्क फाइनली टुगेदर। और डॉन जैसी फिल्म में काम करना, वो तो और भी एक कमाल की बात थी, और बहुत ही मतलब खुशी की बात थी। ऑफ कोर्स। लेकिन जब मुझे एक चीज जो अब याद आ रही जब आप बात कर रहे हो, तो कि प्रीमियर डॉन का, जब पहली डॉन का प्रीमियर हुआ था, तो नए नए मल्टीप्लेक्स खुले थे, और मतलब चारों स्क्रीन बुक कराए गए थे। 4 स्क्रीन थे मल्टीप्लेक्स के अंदर, चारों बुक कराए गए थे फॉर डॉन, एंड द एंटायर इंडस्ट्री वाज देयर, एंटायर इंडस्ट्री वाज देयर। I mean, Saif Ali Khan, Salman Khan, I mean, and you name it, everybody was there, ओके। to watch the film. And I cannot forget the reaction of people when they came out, and the way they were praising the film, and everybody and all the artists in the film. So suddenly मुझे याद आ गया, और वो नया ही मल्टीप्लेक्स खुला था बॉम्बे में, और वहां पे हुआ था, एंड ऐसा लगता है जैसे कल की बात थी। हाँ ऑफ कोर्स, 2006 यू टॉकिंग अबाउट, कि सारी इंडस्ट्री एक साथ आई थी। जी 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 जी। आजकल सोचिए, और भी मतलब अजीब ही लगता है ना, कोविड के जमाने में कि इंडस्ट्री साथ आना, ऐसा बोल के थोड़ा ऐसा लगता है, ओ गॉड, नहीं नहीं साथ नहीं आना है। यहाँ 5 लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं आज। आई नो। खैर लेट्स होप कि ये वक्त भी निकल जाएगा जल्दी भाई। एंड पीपल आर डिमांडिंग फॉर डॉन 3 बाय द वे, तो ऐसा कुछ पीपल है? आर डिमांडिंग फॉर डॉन 3 अभी। आई थिंक नहीं, इट्स आई थिंक डॉन 3 हैज ऑलवेज बीन ऑन द एनविल, इट हैज ऑलवेज बीन ऑन द एनविल, हमेशा से प्लान था। अब इसका जवाब बेहतर तो फरहान साहब दे पाएंगे कि मतलब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और लेकिन जहां तक मुझे मालूम है कि डॉन 3 का प्लान हमेशा से है। अच्छा। कब होगी ये जवाब आप उनसे ले सकते हैं, दिस ओनली दे कैन टेल यू। राइट। बट होनी चाहिए, एज बिल्कुल अ डॉन हाँ। फैन आई वुड वांट कि डॉन 3 बननी चाहिए। फैन से तो मुझे एक और चीज याद आती है कि राजेश जी, जब हम आयरन मैन देखते हैं, जिसके बहुत ही जबरदस्त, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, आयरन मैन, एवेंजर्स, मतलब लोग पगला से जाते हैं, क्योंकि अब तो ज्यादा ही, मतलब थैंक्स टू सोशल मीडिया, पिक्चर आने से पहले भी बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट होने बहुत लग सारी जाती चीजें बाहर आ जाती हैं। हैं। हाँ अरे राइट। मुझको फैंस से पता चलती है, हम्म। मुझको लोगों से पता चलती है कि चीजें, मतलब समटाइम्स यू नो व्हाट, मुझे पता भी नहीं होता है कि फिल्म आ रही है कि नहीं आ रही है, और मुझे वो मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं कि आप वो कर रहे हो ना, और प्लीज आप ही करना उसको। तो मुझे पता चलता है कि फिल्म आ भी रही है। बट सच रिस्पॉन्सिबिलिटी यू मस्ट बी फीलिंग, ओ गॉड, तो आप ही I करना है I ना। I share one thing with you, Upasana, on that. You know what? Like अब क्या हो गया है कि अब पहले पहले हुआ करता था। देखिए, मैं आपको अपनी वॉइसिंग का बताता हूँ कि वॉइसिंग मेरे साथ कैसे शुरू हुई। यू हाँ। नो, यस। वॉइसिंग जो है वो मेरे साथ, वो भी जैसे इंसिडेंटली एक्टिंग शुरू हुई, उसी तरह इंसिडेंटली वॉइसिंग भी शुरू हुई। तो मैं ऐसा नहीं था कि मैं वॉइस एक्टर बनना चाह रहा था, मैं अपने लिए डबिंग कर रहा था, एंड वन ऑफ द वेरी प्रोलिफिक डबिंग डायरेक्टर वो वहां बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मेरे को सुना, और मुझसे मतलब मेरी डबिंग खत्म होने के बाद बात की कि डबिंग करेंगे, तो मैंने कहा मैं तो कर रहा था। बोले नहीं, आप अपने लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए करेंगे। सो आई थॉट व्हाई नॉट, मतलब मेरा जिंदगी में एटीट्यूड ये रहा है कि व्हाई नॉट, मतलब लाइक अगर कुछ कोई सामने वाला अगर चाह रहा है कि मैं करूँ, और उनको इस बात का भरोसा है कि मैं कर सकता हूँ, तो लेट्स गो बाय देयर फेथ, whether you have faith or not doesn't matter, because मेरा एक्टिंग में भी यही, जो मैंने थिएटर में करना शुरू किया, तो जब लोगों ने आके कहना शुरू कर दिया, और जब जब सारे क्रिटिक्स ने लिखना शुरू कर दिया मेरे बारे में, तो मुझे यकीन हुआ कि हाँ ठीक है यार, मैं अच्छी एक्टिंग करता हूँ, क्योंकि इतना सभी लोग बोल रहे हैं और सभी लोग लिख रहे हैं, तो अच्छा ही होगा। सो इवन इन वॉइसिंग व्हाट हैड हैपेंड वाज कि इंसिडेंटली शुरू हुई मेरे साथ, और मुझे बहुत मजा आने लगा, मुझे बहुत मजा आता है, मुझे बहुत पसंद है I'm sure. to do voicing, to do dubbing for the other characters, and I realized that I enjoy it very much. तो वहां से शुरू हुआ था, enjoyment से शुरू हुआ था कि मतलब अच्छा, उसके बाद then the technicalities and the nitty-gritties of the art, कि भाई ये कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि आज इतना अच्छा हो रहा है और इतना बढ़िया हो रहा है, और डबिंग इंडस्ट्री, आप मार्क माय वर्ड्स, ये डबिंग इंडस्ट्री जो है, ये दिस विल बी वन ऑफ द फ्रंट रनर्स इन द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री।
और इंडियन एंटरटेनमेंट, फिल्म भी छोड़ दीजिए आप, इंडियन एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन ऑल्सो इंडस्ट्री में डबिंग का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है अगले 5 साल में। आप देखेंगे, अभी ही देख लीजिए आप, मतलब कितना वास्ट स्पेक्ट्रम है कि डॉक्यूमेंट्री से लेकर के, फिल्मों से लेकर के, टेलीविजन से लेकर के, ओटीटी से लेकर के, कहाँ डबिंग नहीं हो रही है। क्योंकि डबिंग की सबसे बड़ी बात होती है, आपका पहला पर्पस क्या है कुछ भी ऑडियो विजुअल करने का, दैट इज टू कम्युनिकेट, राइट? व्हेन यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट, आप और मैं बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं और आप आपस में बात कर रहे हैं, विजुअल हमारे पास है, अगर ऑडियो में आपको मेरी जबान समझ में नहीं आती तो फिर मैं सिर्फ हाथ हिला रहा हूँ और मुंह मेरा हिल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब इसी को डब करके, अगर मैथिली भाषा में, अगर इसी को डब करके अंग्रेजी में, हिंदी में, स्पेनिश में, देन वो जितने लोग जो उस भाषा को समझते हैं वो भी जुड़ गए, राइट। तो एंड ये यू नो काम व्हाट, इससे मुझे एक और भी चीज याद आती है कि समवेयर आई रेड ऑन ट्विटर दैट वी डोंट नीड रीमेक, वी नीड मोर डबिंग आर्टिस्ट, यू नो, मोर डब्ड मूवीज, बिकॉज रीमेक्स बहुत बन रही हैं ना, उसकी जरूरत नहीं है। व्हाई आर यू रिक्रिएटिंग इट अगेन एंड अगेन? इट्स बेटर दैट वी हैव मोर ऑफ डबिंग आर्टिस्ट। सो या, मुझे इससे उसमें क्या है, रीमेक का एक पर्पस ये होता है, रीमेक्स नॉर्मली आप देखिए तो बनती हैं स्टार्स के साथ, right? So it is basically to see your favorite star in that particular mold which has already been popular. Okay? कि भाई अभी अगर बच्चन साहब ने डॉन की है तो शाहरुख साहब कैसे करेंगे? शाहरुख साहब के फैन देखना चाहेंगे, है ना? शाहरुख साहब के फैन देखना चाहेंगे, तो वो that becomes that के अगर that is the purpose of the remake, कि भाई आज को एक कंटेम्पराइज कर दिया, अपडेट कर दिया, 2020 के काबिल कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली सारे एस्थेटिक जो हैं 1980 के, वो अभी 2020 में एप्लीकेबल नहीं है, राइट? चीजें बहुत बदल गई हैं, पूरा का पूरा, मतलब पूरा स्पेक्ट्रम बदल गया है, तो उस चीज को लेके रीमेक के कुछ मायने हैं। हाँ, वो तो है, बट जैसे हर चीज में मुझे लगता है कि हाँ, ये वाली जो इंडस्ट्री है ग्रो होगी, दैट इज नहीं, बट डबिंग इंडस्ट्री तो मतलब अभी जितनी आपको दिख रही है उससे कहीं ज्यादा जाने वाली है, बहुत कहीं ज्यादा जाने वाली है। और मतलब काफी लोग, जितने भी गुणी लोग हैं, उनको मतलब ऑब्वियसली काम की कोई कमी नहीं होने वाली है, बिकॉज ये अब जो रीच, अब जो लोगों को पता, अभी तक जब हम लोग कर रहे थे तो हमें तो ये तो पता भी नहीं था कि कोई जानता भी है कि मैं आयरन मैन कर रहा हूँ। जब मैंने पहली आयरन मैन की थी 2008 में, I had no idea that people even know that I am the one who's giving the voice. अभी तो लोग सर्च करते हैं आयरन मैन की हिंदी में आवाज किसकी है, you know? So this is so good. So this because of the internet, because it is available and people are searching, and I'm so grateful to them because आपने इतनी हौसला अफजाई की है, मतलब आपकी वजह से आपकी जो ऑडियंस है, जो देख रही है और जो पसंद करती है, इतनी हौसला अफजाई की है कि आज हमें काम करते हुए भी मजा आता है और आज हमें और काम करने की लालसा भी होती है। और सबसे बड़ी बात जो हो गई है, अब जो आप जिम्मेदारी की बात कह रही थी ना, अब मेरे लिए वो सिचुएशन आ गई है कि जब मैं आपको, हाँ, मैं आपसे कह रहा था कि मैं बाय द वे आया डबिंग के अंदर, तो उसके साथ मेरा डबिंग जो है, मेरा वन एस्पेक्ट ऑफ माय करियर, इट ऑलवेज रिमेन वन। एंड ऑनेस्टली मैं अगर आपको बताऊं तो मेरा जो पूरा, अगर मैं जितने काम करता हूँ, सी आई एम अ राइटर, आई हैव बीन एक्टिंग, आई हैव अ कंपनी, यू नो, आई एम अ वॉइस आर्टिस्ट, एंड वी हैव, माय वाइफ हैज अ थिएटर कंपनी, सो वी डू स्टेज शोज आल्सो, यू नो। सो इन सब के बीच में डबिंग वाज ओनली 10% फॉर मी। अगर मतलब उसमें मेरा इतना नहीं था कि हाँ, कि मैं अपना घर गृहस्थी चला सकूं, आप समझे, कि मतलब वो एक 10% था, वो चलता रहता है, मुझे अच्छा लगता है, मजा आता है करने को, इसलिए मैं करना चाहता हूँ, राइट? सो ग्रेजुअली इट केम टू अ पॉइंट वेयर आई रियलाइज दैट पीपल वांट टू हियर माय वॉइस। तो पहले हुआ करता था कि अगर वक्त नहीं है तो मैं नहीं करता था, मैं काम मना कर दिया करता था। आज मुझे ये एहसास होता है, क्योंकि जो लोग सुनना चाहते हैं, यू नो, जो चाहते हैं कि मैं ही उस किरदार को करूं, for their sake I feel responsible to do those movies or those series because it is their love which forces me, जो उनका प्यार है, जो उनकी मोहब्बत है,
अब अगर मेरे पास वक्त हो या ना हो, फिर भी मैं जो मेरे चाहने वाले चाहते हैं कि मैं डब करूं, वो मैं करूंगा। और वैसे यू हैव आंसर्ड वन ऑफ माय क्वेश्चंस इसी में ही, बट मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा और आप अगर थोड़ा रोशनी डालें कि आपने कहा कि मैंने टेक्निकलिटीज सीखी, मैंने ट्रेनिंग ली, बट आपने उसके लिए कितनी मेहनत की है टू रीच दैट? नहीं, सी सी ट्रेनिंग जो है ऑन जॉब ही हुई ना। मतलब हम्म। मैंने कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं किया। एक तो देखो बेसिक इंस्टिंक्ट होता है, एक बेसिकली आपको पता रहना चाहिए कि आप बेसिक इंटेलिजेंस तो चाहिए। हम्म। बिकॉज अगर कोई आपको डबिंग डायरेक्टर कुछ कह रहा है तो आपकी समझ में आना चाहिए। दूसरा क्या है, अपने लिए खुद के लिए तो डब में करता ही था। When I was doing my movies, when I was doing my television, so I used to dub for myself. हम्म। Now to dub for anybody else is a different ball game together. और मैंने ये एहसास किया कि देयर इज अ मेथड इन मैडनेस पहले हुआ करता था जब मैंने शुरू किया था डबिंग। मैं बाकियों की क्या बात करूं, मैं खुद भी, मेरा भी ये इंप्रेशन था कि मैं मजाक उड़ाया करता था। कि मतलब जब हिंदी की डबिंग होती थी तो मैं ये जब हिंदी डब पिक्चर देखता था, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, कुछ बहुत अच्छी नहीं होती हैं। तो वो देख के आप जब वो देख रहे थे तो आपको ये एहसास नहीं हुआ कि ये फिल्म हिंदी में डब आपके लिए नहीं की गई है, क्योंकि आपको अंग्रेजी जबान आती है। तो अगर आपने मौलिक भाषा उसकी अंग्रेजी है और आपने अंग्रेजी में वो पिक्चर देखी है, तो आपको वो पिक्चर वैसी नहीं लगेगी हिंदी में डब की हुई, राइट? बिकॉज दिस इज बेसिकली मेंट फॉर पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। लैंग्वेज, या। So you have to just go there. And the fact of the matter, when dialogues are changed, basically क्या होता है इसमें, this is not a transcription of the scripts, because ये नहीं है कि लफ्ज ब लफ्ज आपने वही कर दिया जो कहा गया है, या उसमें अंग्रेजी में जो बोला गया है लफ्ज ब लफ्ज वैसा कर दिया है। आपको ट्रांसलेट करना पड़ता है। हाँ, आपको एक्चुअली इमोशंस को ट्रांसलेट करना होता है, जो कि आई गेस ज्यादा टफ होता है। डायलॉग्स को इंडियन एथॉस में कर लाना पड़ता है। अब देखिए, अगर आप ज्यादातर हॉलीवुड की पिक्चर डब होती हैं, अगर अंग्रेजी में आपने मतलब पिक्चर है, अंग्रेजी के जोक हिंदी में तो फ्लैट हो जाएंगे। राइट, और वो लिटरल ट्रांसलेशन अच्छी भी नहीं लगेगी। बिल्कुल वही। तो क्योंकि ना अंग्रेजी का जो जोक है, वो अगर हिंदी में आपने उसका तर्जुमा कर भी दिया तो हिंदी बोलने वालों को समझ नहीं आया कि इसमें जोक वाली क्या बात है भाई, यू नो। सही बात। So that is the thing. So you do the translation, not the transcription. वही का वही उठा के वैसे चिपकाया नहीं जाता। तो जब किया जाता है, जो राइटर्स लिखते हैं, क्योंकि मैंने खुद लिखी तो मुझे पता है, मुझे पता चला कि आपको वहां से हट के, क्योंकि आपको बेसिकली मीनिंग कन्वे करना है, आपको बेसिकली जो मुद्दा है, जो कहना चाह रहे हैं, जो कि ओरिजिनल में है, यू नो as near to that possible, you need to convey to the audience for which the movie is meant. तो आपको उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो अभी उसमें क्रिटिसिज्म ये आता है कि अंग्रेजी में ये लिखा था, हिंदी में ऐसा बोल दिया, लेकिन उसकी वजह है कि ऐसा क्यों बोल दिया। वो तो सेंसिबिलिटीज को भी मैच करना चाहिए ना, लोगों को समझ में भी तो आना चाहिए कि वो क्या मतलब आपको एक मैट्रिक्स जैसी पिक्चर जिसमें इतनी टेक्निकलिटी है, मैट्रिक्स जो फिल्म आई थी, अगर उसमें इतनी टेक्निकल लैंग्वेज है कि अगर उसको आप हिंदी में करके बोलेंगे तो मतलब ऊपर से निकल जाएगी लोगों के, जनता बोर भी हो जाएगी। सो यू हैव टू मेक इट लाइक पैलेटेबल फॉर देम। उनके लिए मतलब उनको उनकी भाषा में समझाना जरूरी है ना। तो इस पूरी प्रोसेस में कितना टाइम लगता है अप्रोक्सीमेशन में, अगर हम समझें? इट डिपेंड्स फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। मतलब प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट लगता है। अभी जैसे अगर मैं बात करूं, अगर हम ये एंड दो गेम की बात करें, हाँ जी, एंड गेम की अगर हम बात करते हैं, जो हाँ एंड गेम की अगर हम बात करें तो एंड गेम में मतलब लाइक पूरी फिल्म में तो काफी वक्त लग जाता है। आप देखिए कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, और कितने मतलब स्क्रिप्टिंग में भी, बिकॉज देयर इज अ टेक्निकलिटी इन्वॉल्व, सो वो भी, उसमें भी वक्त जाता है। और फिर उसके बाद पोस्ट में पिक्चर दोबारा रीमिक्स की जाती है हिंदी का डब करने के बाद, तो तब जाके फाइनल प्रिंट तैयार होता है फॉर द ऑडियंस, वेदर इट्स तमिल और तेलुगु और व्हाटएवर। बट जो कुछ फिल्में होती हैं थोड़ी आसान होती हैं। मतलब कोई समझिए कि एक्शन फिल्म है तो उसमें कोई ज्यादा डायलॉग बाजी नहीं है, बहुत सारा एक्शन है, तो आप निकल जाते हैं। पर ये जो दो किरदार मैं करता हूँ, कैप्टन जैक स्पैरो और टोनी स्टार्क, आयरन मैन,
ये जो फिल्में करते हैं, ये इनके अगर आप फिल्में देख रही हैं और आपने देखी हैं तो दे आर वेरी वर्बोस कैरेक्टर्स, बहुत बोलते हैं भाई, बहुत। बहुत बोलते हैं। तो उसमें बहुत टाइम चला जाता है, हम्म। उसमें मतलब लाइक बच जाता है। और उसमें आपको कई बार वक्त इसमें भी जाता है कि सही क्या है और गलत क्या है, बिकॉज वट एवर इज बीन रिटन ऑल्सो स्टिल आपका सिंक नहीं हो रहा होता, हम्म। हम्म। यू नो। what you're trying to do is कि अभी sometimes what we do is that डब करते वक्त हम लोग कुछ लफ्ज तो हेर फेर करते ही है, मैं तो काफी करता हूँ, क्योंकि मैं हाँ, जब उसका इम्प्रोवाइज समझ करते जाता होंगे, हूँ, क्या पता। हम्म। हाँ जी 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 जी, जब फ्लो समझ जाता हूँ तो उसमें मैं काफी कुछ मतलब बदल देता हूँ, ऑब्वियसली विद इन द कॉन्टेक्स्ट के क्या सीन है और उसको उसके लिए। लेकिन कभी कभी आपको लिप सिंक 100% कभी आ ही नहीं सकता है, यू नो। लेकिन वो लिप सिंक कितना 90% या 80% कितना आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको ग्रामर बदलनी पड़ती है। उपासना कहाँ जा रही हो तुम, कहाँ जा रही हो तुम उपासना, आप देख रही हैं कि हम्म। लफ्ज में मतलब मैंने उपासना एंड में बोला और पहले बोला, उपासना पहले ओ, उपासना कहाँ जा रही हो तुम, और अगर पहला लिप उसका ऐसे नहीं आ रहा है तो फिर कहाँ जा रही हो तुम उपासना, उल्टा कर दिया, यू नो। यस, सो आई इट अंडरस्टैंड। हम्म। it can look as real as जी। possible, as much as we can do to make it like a real, like a good experience for the audience who are watching it. बट मुझे ये सुनकर इतना ज्यादा मेहनत फील हो रही है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम तो आयरन मैन, टोनी स्टार्क को देख के प्यार करते हैं, पागल हैं सभी की सब, बावले हैं, है ना, और सुनते हैं। तो उनके जब एंड गेम में जब लास्ट सीन और सब इमोशनल, आई रिमेम्बर, आई टेल यू, 4 लोग तो मेरे आसपास रो रहे थे। आई वॉज ऑल्सो, मैं भी थोड़ी रुआसी से हो गई कि ये क्या हो गया। तो यू हैव लिव्ड, तो आपका ग्रीफ तो कहीं ज्यादा गहरा होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कैरेक्टर था, मेहनत थी। नहीं देखिए क्या है कि ग्रीफ फॉर द कैरेक्टर टू गो, अभी मुझे लोग कहते हैं कि अब आप क्या करेंगे, अरे भाई ऐसा नहीं है कि अब आप क्या करेंगे। ये सवाल अगर आप रॉबर्ट डॉनी जूनियर से पूछेंगे अब आप क्या करेंगे, कि मतलब अभी तो आयरन मैन नहीं, तो मतलब दिस साउंड्स, ये ठीक है, उनका लगाव है बहुत, हाँ। उनकी एक अटैचमेंट है उस कैरेक्टर के साथ। वो कैरेक्टर 10 साल, मतलब 2008 से 2020 12 साल वो कैरेक्टर उन्होंने जिया। एंड as because I'm an actor myself, so as an actor I can understand that he's done whether he doesn't want to do Iron Man anymore, क्योंकि उनको आगे भी और कुछ करना चाहते हैं, करेक्ट। सो उनका ये डिसीजन हुआ कि अब इसके बाद मैं आयरन मैन नहीं करूंगा। हम्म। सो आई रिस्पेक्ट दैट डिसीजन। और जब मैं लास्ट सीन का लास्ट डायलॉग बोल रहा था, ऑफ कोर्स इट्स एन एंड ऑफ एन एसोसिएशन, यू नो दैट, कि वो कैरेक्टर जो है उन्होंने तो जिया है उसके स्क्रीन के ऊपर। और मैं 12 साल में मतलब आयरन मैन मैं सोते सोते कर सकता हूँ, क्योंकि मतलब इतना अंतर आ चुका है हम्म। कि बिकॉज आई कैन, यू कैन जस्ट टेल मी कि ओके बोलना शुरू कीजिए, मैं बोलना शुरू कर दूंगा, क्योंकि वो इतने वक्त में इतने, और मतलब सिर्फ सिर्फ एवेंजर्स की ही फिल्में नहीं थी ना, बाकी भी हैं, स्पाइडरमैन होमकमिंग में भी आयरन मैन है। जो एक अलग बात है वो ये थी कि आयरन मैन खत्म होने के बाद क्या, फिर रॉबर्ट डाउनी साहब ने डूलिटल की फिल्म जो मैंने डब की, वो उनका एक अलग अंदाज था, एक अलग ही तरीका था। और हमको भी ये कोशिश करनी पड़ी कि वो फिल्म डब करते हुए आयरन मैन वाली बात ना आ जाए हम्म। उसमें, because the actor is doing something, you know, then हाँ। you have to just like be very honest and true to what the actor is trying to do. हम्म। So डू लिटिल की हमने, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। और अभी भी आगे भी जो काम, अब बात ये है, इट्स नॉट ओनली अबाउट आयरन मैन, हाउ आई अंडरस्टैंड इज दैट audiences now, whatever work probably Robert Downey Jr. as an actor would do, अब शायद 12 साल में ऐसा हो गया है कि वो किसी और की आवाज सुनना पसंद नहीं करेंगे उनके साथ। एग्जैक्टली, यस। हाँ, बिल्कुल। वो एक ये बात हो चुकी है कि मतलब अब वो शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेरे साथ ये भी हुआ कि मैंने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की, जॉनी डेप की 1 से लेके 4 तक, द लास्ट वन मुझ मैंने नहीं डब की थी, किसी और ने की थी, और आई थिंक उसका बहुत ही इम्पैक्ट कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ था।
तो ये जो इतनी संवाद की अदायगी का अनुभव है राजेश जी, मुझे इससे ये भी जानना है कि ईशान खट्टर के पापा हैं आप, उनसे भी लोग जी बहुत प्यार करते हैं, एंड ही जी इज दैट न्यू एज एक्टर जिसको देखने का बहुत मन रहता है लोगों का, बिकॉज ही इज बीन सो सिंसेयर। मतलब वो शरारती रोल्स में भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो मुझे ये जानना है कि जी हाँ। ये क्या अपब्रिंगिंग की प्रोसेस में सीखा है, या आपने स्पेशल ध्यान दिया कि ओके ये देखिए होनी चाहिए? देखिए एक तो आपको कभी भी बच्चों से उनका क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम्म। मेरे खानदान में कोई एक्टर नहीं था और मैं एक्टर बना। हम्म। ठीक है। और मेरा बेटा जो है वो मतलब अलग ही लेवल का एक्टर बना। So this is of course his talent, his own thing. But yes, अब जो upbringing of course comes into it और उसका exposure and आज तो ये नौबत आ चुकी है कि वर्ल्ड सिनेमा मैं उनसे सीखता हूँ, अच्छा। क्योंकि इतना इतना नॉलेज है उसको about world cinema. And because his interest has been there right from the beginning, right from his childhood, and he has developed that Yes. to a level. And he's a very talented boy. मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा बेटा है, but he is, मतलब अब आप सब देख ही रहे हैं। आज ही suitable boy नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। प्लीज वॉच इट, प्लीज Yes, वॉच इट। yes, yes. आप उसका स्पेक्ट्रम देखिए, फ्रॉम बियॉन्ड द क्लाउड्स टू धड़क टू खाली पीली टू आई हैव सुटेबल बॉय। वॉच्ड ऑल हिज इंटरव्यूज, ऑलमोस्ट ऑल। तभी तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो जो शुरुआती करियर का फेज होता है ना, वो बड़ा नाजुक होता है और वो मोल्डिंग होता है। तो क्या आपने एज अ फादर, एज एन एक्टर, वॉइस एक्टर, किसी भी तरीके से क्या वो कुछ सिखाने की, कुछ टिप्स देने की ऐसी बात होती थी क्या बीच में आप दोनों के? ये आपको मैं एक बात बताऊं, अभी कभी भी आजकल, मैंने तो हमेशा मैं ये मानता हूँ कि आप कभी भी किसी को बिठा के सिखा नहीं सकते। हम्म। आप सिर्फ शेयर कर सकते हैं। आप शेयर करते रहिए, वो खुद ब खुद सीखते जाएंगे। हम्म। तो जो भी उसने इम्बाइब किया है, उसने अपने एटमोसफियर से इम्बाइब किया है, अपने माहौल से इम्बाइब किया है, उसकी अपनी समझ से उसने उसको आगे बढ़ाया है। हम्म। So whatever he talks, he's so eloquent when he speaks. यस। He knows exactly what he wants to talk about and how he wants to talk about it. And I think ये उसका inherent अपना टैलेंट है। और दूसरी बात ये है कि जो कुछ उसने अपने माहौल से एब्जॉर्ब किया है, वो उसका उस तरीके से निकल के आता है। और बाकी मैं बतौर ऑडियंस जो है, आई फाइंड हिम अ वेरी एक्साइटिंग एक्टर। या अभी आगे बहुत अच्छा लाइनअप है, देखिए। बट ये अभी वाला तो जो शुरुआत की है। एग्जैक्टली और शुरुआत बहुत अच्छी लग रही है। बट जैसे स्क्रीन पे दिखते हैं, इंटरव्यूज में दिखते हैं, पर घर पे कैसे हैं ये बताना चाहें अगर आप। हाउ इज ईशान एट होम? I mean, like he cannot be what he's in the interview and the screen. हाँ, वो घर पे कैसे वैसे हैं? तो नहीं रहते, कैसे हैं मतलब? लेकिन मस्तीखोर है अच्छा। और बड़े रेस्ट के इंसान है। मतलब वो, मतलब कुछ ना कुछ उनका चलता रहता है। और नहीं तो वो फिल्में बहुत ज्यादा देखता है। जो उसका मेन इंटरेस्ट है वो सिनेमा है। बाकी ऑफ कोर्स he's into sports, he's into health, and he has tremendous very good knowledge about what's happening in the world. ऐसा नहीं है कि वो लड़का जानता नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, सिर्फ फिल्में ही है। He's very very well aware citizen also. आई एम श्योर। He fights for the causes as well. मतलब जो उनको सही लगता है उस चीज के लिए वो अपना ओपिनियन भी रखते हैं, उस चीज के लिए खड़े भी होते हैं, उसको सपोर्ट भी करते हैं, जो कि मैं सोचता हूँ कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड लाइक अ वेरी क्लीशे क्वेश्चन, बट मुझे ये पूछना है क्योंकि ये मुझे कहा गया है, दिस इज ऑन अ पॉपुलर रिक्वेस्ट, कि आपसे पूछा जाए कि आपके फेवरेट डायलॉग्स कौन से हैं आयरन मैन के, और आप अगर उन्हें बोल दें तो। देखिए, मतलब मुझे ये याद रखना कि मतलब कौन से, मतलब इतनी फिल्मों में 11 फिल्में की हैं उन्होंने शायद, मेरे ख्याल से 10 फिल्में एज एन आयरन मैन। तो इतनी फिल्मों में याद रखे कौन सा मेरा फेवरेट डायलॉग है, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट यस ऑफ कोर्स, ये तो जो हमने उसका हिंदी में तर्जुमा किया था, एक बड़ा खूबसूरत सा डायलॉग था एंड गेम के अंदर, हाँ। when the uh, when the little girl says that I love you 3000, because when उनकी बेटी उनसे कहती है जब वो उसको सुला रहे होते हैं, नहीं। and he actually thinks that she thinks that 3000 is more than what he has said. That was a very beautiful moment. The iconic moment obviously is
और मैं हूँ आयरन मैन, जो एंड में थैनोस के साथ उनका था। His final dialogue to say goodbye to Iron Man, और मैं हूँ आयरन मैन। मैं और एक दूसरे भी कैरेक्टर की बात करना चाहता हूँ, जॉनी डेप, जो के पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के जैक स्पैरो। वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, क्योंकि वो भी मतलब लाइक वो पूरा एक ही अलग ही रंग उन्होंने दिया हुआ है अपने कैरेक्टर को। पर्टिकुलरली एक सीन मुझको याद है कि एक सीन में वहां पे शिप के ऊपर 20 जैक स्पैरो होते हैं, 20, you know, 20 जैक स्पैरोज आर देयर। They had conceived the scene in such a manner. और वहां पे जो ओरिजिनल में किया था, उन्होंने अलग अलग एक्सेंटेड वॉइसेस दी थी टू ईच कैरेक्टर। इट्स द सेम मैन, बट वो अलग अलग जबान में बोल रहा है। तो उसको हमने जब हिंदी में किया था, बड़ा मुश्किल, बहुत ही मुश्किल सीन था वो। तो उसको फिर हमने क्या किया, उसको एक कैरेक्टर को बिहारी बनाया, एक को पंजाबी बनाया, एक को सिंधी बनाया, एक को हिंदी बनाया, उस तरह से किया। And you did it, everything you did it. Yes, everything I did. अरे वाह, commendable, wow. So that was one scene which was like, I mean, and you get a tremendous sense of satisfaction once it comes on screen when you see it. मैंने थिएटर में जाके देखी और लोग तालियां मार रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब लाइक थिएटर में मैंने बहुत, अपनी डब फिल्में मैंने थिएटर में बहुत कम देखी है। अच्छा। लेकिन मैं कोशिश हमेशा करता हूँ कि जाके देखूं। क्या कभी आप इमोशनल हुए हो कभी, कि जैसे गला भर आता है ना, कभी ऐसा हुआ है? क्यों नहीं होगा? तो मैं बताइए ना, आप बताइए ना कब हुआ था कि ओह गॉड, सो मच ऑफ अप्रिसिएशन। देखिए, मैं एक्चुअली व्हेन आई मैंने कुछ एक इंटरव्यू दिए थे जिसमें बाय चांस मैंने नीचे कमेंट्स पढ़ने शुरू कर, वो मैंने कुछ वक्त के बाद मैंने वो इंटरव्यू यूट्यूब पे देखा, तो नीचे देखा तो करीबन 1,500-2,000 कमेंट थे, 2,000 के करीब कमेंट। तो मुझे पता ही नहीं था कि मतलब इतने कमेंट आए। तो मैंने उनको स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, और जब मैंने उसको स्क्रॉल किया, और वो आयरन मैन के बारे में ही था वो इंटरव्यू, यू नो, और जब मैंने स्क्रॉल करना शुरू किया, तो बस मुझे पहली बार एहसास हुआ कि कितना दिल में बस चुका है ये किरदार लोगों के, और मेरी आवाज के थ्रू वो उससे रिलेट करते हैं, और इतना प्यार, इतनी प्रशंसा वहां मेरा सच में। और उसी दिन मैंने ये डिसाइड किया था कि अब मैं जो मुझसे मेरी ऑडियंस चाहती है वो तो मैं करूं, चाहे वो मेरे लिए कमर्शियली वायबल हो या ना हो, मतलब चाहे मुझे मतलब ऐसे ही करना पड़े तो भी करूंगा। फिर उसके बाद मैंने किया, दो एक चीजें की, क्योंकि मुझे वो जो अब वो टाइम आ गया है कि अब माय ऑडियंसेस कमांड एंड आई फॉलो। अच्छा, अब वो मुझको बता कि आप ये करिए, हम करते हैं। अच्छा, एक चीज इससे ये भी अराइज होती है कि कितना वॉइस को मोल्ड किया जा सकता है। लाइक ये मैं आपसे सिर्फ एज ए प्रोफेशनल पूछ रही हूँ, जो लोग चाहते हैं डबिंग में आना, बिकॉज एज यू सेइंग द इंडस्ट्री विल आल्सो ग्रो, पीपल वुड वांट, पर हमारी कंट्री में बहुत टैलेंट है, तो कितना आप कर सकते हैं मोल्ड? आपकी कैपेसिटी जितनी है। अभी यहाँ पे अगर आप देखिए कि अगर अगर देर आर आर्टिस्ट हु आर ऑफ अ कैलिबर, कि अगर आप उनको मिमिक करने को बोलिए तो वो सचिन तेंदुलकर से लेकर अमिताभ बच्चन की आवाज निकाल देते हैं, मतलब वो। और वही आर्टिस्ट जो है पैरट की भी आवाज निकाल देते हैं और शेर की भी आवाज निकाल देते हैं। सो लाइक इट डिपेंड्स, मोल्ड करना इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन योर इंडिविजुअल टैलेंट, दैट हाउ मच कैन यू do that. But Mera, in my personal case, I have always called myself, I've never called myself a voice artist. I always call myself a voice actor. No? Because I just go by what I see there. And I am more of an instinctive guy. तो जो मैं देख रहा होता हूँ वो मैं एब्जॉर्ब करता हूँ, और फिर मेरे लिए थोड़ा आसान भी हो जाता है, क्योंकि बीइंग एन एक्टर मैं ये भी समझ सकता हूँ कि जब ये
ये किरदार जब ये एक्टर ये किरदार कर रहा था तो उसके जहन में क्या चल रहा था। अच्छा, फिर ये फायदा भी है मुझे कि मतलब शूटिंग का एटमॉस्फेयर क्या होता है वो मुझे पता है, ठीक है। उस वक्त क्या सोच थी एक्टर की और वो क्या करना चाहता था, मतलब वहां तक अगर आप पहुंच जाएं तो आपके लिए फिर वो सिर्फ आवाज की ही बात नहीं है। It's not only about the voice that people are reacting to. It is the characterization and the character, the way it is, जो कि इतना खूबसूरती से किया गया। एक डबिंग एक्टर के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो स्क्रीन पे एक्टर है उसका काम अगर आप इनहेंस ना कर पाए तो कम से कम गिराएं तो नहीं, हो सके तो इनहेंस कर दीजिए आप उस काम को। मतलब वो जो करा है उसने उसको जस्टिफाई करना तो आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दैट इज व्हाट द एंडेवर इज दैट यू ट्राई एंड डू। और अगर किसी ने बहुत शानदार काम किया है आप उसी शानदार आवाज के साथ उसको चार चांद लगा सकते हैं और मतलब उसका वही ओरिजिनल जो मजा है। अभी जैसे जंगल बुक है, जंगल बुक जो भी न्यू वाली थी, बड़े बड़े दिग्गज जो है इंडस्ट्री के, जैसे प्रियंका चोपड़ा है, ओम पुरी है, नाना पाटेकर साहब, नसीरुद्दीन शाह, ये इन सब लोगों ने, नहीं नसीम साहब तो नहीं थे, नाना पाटेकर जी, मैंने दिया जंगल बुक में, मैंने आवाज दी, ठीक है। तो अब अगर आप हिंदी की देखें तो उपासना यू हैव टू गो बैक टू इट, मे बी इट इज बेटर देन द इंग्लिश वर्जन। या आई थिंक सो, इट इज डन, yes, it's so emoted well, yes. Yes. So I mean, but because that's an animation, so animation में आपको लिपसिंग का कोई इशू नहीं है, एनिमेटेड फिल्म है, राइट। लेकिन वो वॉइस आर्टिस्ट ने कहां से कहां पहुंचा दी। अब पूरी एनिमेशन का जो एक पूरा इंडस्ट्री है वो वॉइस पे ही चलता है ना। आपको रियल कब लगते हैं वो एनिमेटेड कैरेक्टर्स? जब आवाज आती है उसमें, जब उस आवाज में खुशी, हंसी, दर्द, गम सब निकल के आता है तो आप अटैच होते हैं उसके साथ। So, like, I mean, this is something which can definitely make a lot of difference. और वही बात हो गई, एक अच्छी डबिंग और बुरी डबिंग जो है, बहुत फर्क आ जाता है काम में और आपके ऑडियंस के एक्सपीरियंस में जब वो देख रहे होते हैं। That is true. That is true. Thank you, राजेश जी। मतलब it was like a class for us and बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। एक चीज मुझे थोड़ी सी फनी पूछनी है, वो है सूर्यवंशम के बारे में। What about सूर्यवंशम? Because सूर्यवंशम पे बहुत सारे जोक्स बने हैं, so I just want to know, like when you revisit it, like अभी जब इतने सारे जोक्स बनते हैं तो आपको क्या फीलिंग आती है? आपको ऐसे आप भी हंसते हैं या फिर आपको लगता है अरे यार, मतलब यू जस्ट क्यों हमें नहीं हंसना चाहिए? नहीं, हंसना चाहिए, मेरे को ये तो जानना है। देखिए सूर्यवंशम का क्या है, सूर्यवंशम ने तो मतलब जब लगी थी तो इतनी नहीं चली थी, ठीक है। और मेरे ख्याल से टेलीविजन पे सोनी नेटवर्क के ऊपर तो उससे बड़ी, सोनी छोड़िए, अक्रॉस ऑल द चैनल उससे बड़ी सुपर डुपर हिट कोई है ही नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा फिल्म कोई चली ही नहीं है टेलीविजन के ऊपर जितनी सूर्यवंशम चलती है। एग्जैक्टली। मैंने वो क्यों की थी उसके भी कारण है कि जब मुझे पता चला कि बच्चन साहब कर रहे हैं फिल्म, यू नो, और फिर मुझसे ये कहा गया कि वो एक मतलब जो एक्चुअल ओरिजिनल तमिल है, तेलुगु है, उसका रीमेक है, तो आप तो वो VHS होते थे उस टाइम में, VHS VCR, तो बोले कि ये आप ओरिजिनल देख लीजिए और आप बता दीजिए अगर आपको अच्छा लगेगा, मतलब आपको करना है कि नहीं करना है। तो मैंने कहा था मुझे नहीं देखना, मुझे करना है। तो मुझसे ये कहा भी गया घर पे कि भाई आप एक बार देख लो ना, क्या पता आपको मतलब ठीक लगे ना लगे। सो मेरा रीजन बड़ा सिंपल था, द रीजन वाज ओनली वन एंड ओनली वन, अमिताभ बच्चन। बच्चन साहब ने एक टाइम में, पता नहीं आपको याद है या आपको पता भी है कि नहीं पता है, उन्होंने एक बार 5 साल के लिए संन्यास ले लिया था एक्टिंग से। तो उसके बाद वो वापस आए थे एंड उसके बाद ये सूर्यवंशम हुई थी। तो मुझे पता क्या लगता था कि अगर उन्होंने फिर कह दिया कि मैं काम करना चाहूँ तो मुझे जिंदगी में कभी मौका ही नहीं मिलेगा बच्चन साहब के साथ काम करने का। तो मेरे लिए सूर्यवंशम की बहुत इज्जत है भाई। नहीं इतना तो हमारे लिए है, ऐसी बात नहीं है। आप फैक्ट ये देखिए कि जितने मर्जी जोक्स बनाइए, फैक्ट ऑफ द मैटर कि वो चैनल छोड़ता ही नहीं है पिक्चर को, बार बार लगाता है।
क्योंकि उसको ऑडियंस मिलती है, अभी भी मिलती है। एग्जैक्टली। मतलब अदरवाइज व्हाई वुड दे, बिकॉज अगर सब लोग टेलीविजन बंद करके बैठ जाएंगे तो उनका वहां पे फिल्म लगाने का मतलब ही नहीं बनता ना। हमारे तो एक कोलीग व्हाई ये वुड दे पूछ डू रहे इट? थे कि आपको क्या कभी पता था कि आपकी भाभी कलेक्टर बन जाएंगी? क्योंकि तो दैट वाज रियली फनी। मैंने बोला जरूर पूछूंगी, मैं उनको बता दूंगी। नहीं नहीं नहीं, हमको कभी भी नहीं लगा था कि हमारी भाभी कलेक्टर बन जाएगी और हमारा भाई इतना बड़ा बिजनेस बन जाएगा कि वो मतलब इतने हजारों उनके ट्रक चलेंगे। है ना? हाँ। वो कलेक्टर बने तो हमारी हमारी दुनिया आ गया। अच्छा, बट देन ऑन अ सीरियस नोट, या इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट that lady heroine is no more, या Saundarya, because she met with a very unfortunate accident, जो हीरोइन है। या और वो उस वक्त नंबर 1 पे थी, टॉप पे थी उधर। और कोई मतलब फिल्म के कोई कुछ 5-7 साल बाद आई थिंक एक बहुत अनफॉर्चुनेट हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हो गया था, क्रैश हो गया था। सो बट उनके साथ काम करने में वेरी हम्बल, वेरी स्वीट, वेरी ऑनेस्ट। आपने मुझे याद दिला दिया तो मुझे याद आ गया कि उनके साथ बहुत ही अच्छा लगा। मतलब हमारे सीन तो थे नहीं साथ में ज्यादा, लेकिन सेट पे तो मुलाकात होती रहती थी। सो या शी वाज अ वंडरफुल वुमन, सौंदर्य। और बच्चन साहब के साथ तो काम करने का अलग ही एक्सपीरियंस तक याद करते हैं। तो उसके बाद कोई मेरी ऐसी कंपनी है। हम्म, I have a company where we do events and we do a lot of advertisements and the rest of things. So बच्चन साहब के साथ एक लॉन्च किया हमने, और उस वक्त मैंने उनको याद दिलाया तो उनको याद था। हाँ, एक्सपीरियंस उनकी हुए मेमोरी अच्छे बहुत उनका। अच्छी है। राइट राइट। मेमोरी नहीं, इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, ऐसा है? बट ऐसा हमने सुना है कि अच्छी है, उनको याद रहता है। नहीं, जो हो सकता है जो चीजें याद रखना चाहते हैं वो हम्म, तो हमेशा याद रखेंगे, वो तो अच्छी ही होगी। पर इतने लोगों से वो मिलते हैं, आप जरा खुद सोचिए, आप खुद अगर उनकी हाँ, जगह वो हो। पॉसिबल नहीं है। लाखों की तादाद है, और हजारों से तो वो मतलब पर्सनली मिलते हैं, वो इतना काम करते हैं वो, मतलब 365 दिन काम करते हैं। कितने लोगों से मुलाकातें होती होंगी, कहाँ कहाँ दुनिया भर में घूमते हैं, किस किस को याद रखेंगे? ह्यूमनली पॉसिबल दैट इज ट्रू। So, like, what are नहीं, the isn't it? upcoming projects, Rajesh ji? Like, where are we? एक वेब सीरीज में तो आप अभी लेटली दिखे हैं, तो अभी लॉकडाउन के बाद क्या प्लान है? मैंने एक बड़ी छोटी सी बड़ी प्यारी सी चीज की है अभी। एक यूट्यूब पे आता है अबाउट द कपल्स एंड ऑल, शिटी आइडियाज ट्रेंडिंग। आप जो लोग देखना चाहते हैं तो वो मेरे अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक के प्रोफाइल पे जाएंगे, उसमें लिंक है, प्लीज गो एंड वॉच इट। दिस इज वेरी काइंड ऑफ वेरी स्लाइस ऑफ लाइफ काइंड ऑफ अ थिंग व्हिच आई हैव डन। कि एक मियाँ बीवी और उनके घर में उनके माँ बाप, मतलब बड़ी सिंपल सा जो हर एक घर में हर एक के साथ होता है, वैसा वाला एक 12-12 मिनट का एक 12-14 मिनट की एक शॉर्ट एपिसोड्स बनाए हैं, जो कि उनके बहुत पॉपुलर है। उनके पास मेरे ख्याल से मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं। सो एक नई चीज की मैंने अभी, जो कल ही आई है। और जहां तक डबिंग का सवाल है, वेट, बहुत एक्साइटिंग चीज एक आने वाली है, अच्छी चीज आने वाली है। बिल्कुल, आई एम जहां श्योर, आई तक एम आवाज श्योर। और वो अभी वो जल्द ही मतलब एक आध महीने में मैं आई विल बी शेयरिंग विद एवरीबडी। एंड आई थिंक जिन जिन को मेरी आवाज पसंद है उन्हें बहुत अच्छा लगेगा सुन के, और मजा भी आएगा। और लंबा प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि 1-2 घंटे में खत्म होने वाला काम है। तो आपके साथ रहेगी मेरी आवाज। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया उपासना, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आई वुड वांट, मैं आपके यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि जो भी मुझसे अगर कोई बातचीत करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, या कुछ भी पूछना चाहते हैं, या अपना फीडबैक देना चाहते हैं, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, मतलब आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई एम ऑन सोशल मीडिया, आई एम ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन फेसबुक, ट्विटर पे मैं नहीं हूँ। So you can anytime just get to me and just we can interact. मेरा जितना पॉसिबल हो सकता है मैं बात करना चाहता हूँ। और ये मेरे लिए क्या है, उपासना, ये मेरे लिए खुराक है। हम्म, जो मुझे पता चलता, मेरे जो चाहने वाले वो क्या चाहते हैं, वो मेरे लिए बहुत, मुझे अच्छा भी लगता है और जरूरी भी है। बिल्कुल बिल्कुल। आई सो एम श्योर ऑल पीपल विल ऑफ कनेक्ट। यू जी, आई एम श्योर पीपल विल कनेक्ट।
या और जो भी अभी इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको मेरा बहुत 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 प्यार। और खुश रहिए, आबाद रहिए, और ये कोविड में बच के रहिए। ये भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी नहीं रहेगा। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, वी विल बी बैक टू आवर नॉर्मल लाइव्स। यही मेरी दुआ है, आशा है। बस इस वक्त में अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। उपासना जी, आप भी, आपको तो जी पता है कि क्या हो गया था। जी जी। आपके लिए आप भी आप भी बिल्कुल ख्याल रखें, तो एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर endeavors. या थैंक यू।